ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कालसी में मिनी स्टेडियम का विस्तार और फटेयू गांव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित 27 शहरों व 15 नगरों सहित सभी नगर निकायों में सफाई और पेयजल व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव में 100% मतदान के लिए अब रिमोट वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने का समय आ गया है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कालसी में मिनी स्टेडियम पजीटिलानी का विस्तार, पजीटिलानी क्षेत्र में पेयजल योजना का निर्माण और फटेयू गांव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आज देहरादून के पजीटिलानी स्टेडियम में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये घोषणा की। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसाधनों के साथ ही सभी विकास कार्य प्रदेश में पूरे किए जाएंगे। श्री धामी ने कहा कि प्रत्येक गांव में एक मिनी जिम और ओपन जिम बने, जिसके लिए सरकार ने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत कई जगहों के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले 27 शहरों, गंगा नदी के तट पर पड़ने वाले 15 नगरों सहित सभी नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, स्थायी और अस्थायी शौचालयों की स्थिति, नालों की सफाई, दवा छिड़काव, पेयजल व्यवस्था और पॉलिथीन को बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में श्री अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था बनाए जाने को कहा और 3 शिफ्टों में सफाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चारधाम और यात्रा मार्ग में गंदगी का जिक्र किया था। केंद्र सरकार के अमृत सरोवर परियोजना के नोडल अधिकारी व जल शक्ति अभियान के संयुक्त सचिव उपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे जल संवर्धन व संरक्षण और अमृत सरोवर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में इन परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद में अमृत सरोवर के लिए 79 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें 2,66,625 क्यूबिक मीटर जल क्षमता लक्षित है। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर में 56 स्थलों में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इस दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि जनपद के सभी जल स्रोतों की पहचान कर उसके लिए जन संचय की प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने तड़ाग ताल के लिए विशेष कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जल संरक्षण पर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया।
केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा देश भर के साथ ही प्रदेश भर में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा ने प्रेस वार्ता कर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में गरीबों व वंचितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को घर, बिजली, पानी देने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 425 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर और चंपावत में अस्पताल के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1100 करोड़ की लागत से बागेश्वर कांडा उदियारी बैंड सड़क बननी स्वीकृत हुई है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल करने पर हल्द्वानी के लामाचौड़ निवासी हिमांशु पांडे से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमांशु पांडे ने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। टॉपर हिमांशु पांडे ने बताया कि 10वें प्रयास में वे सफल हुए हैं। उन्होंने एसएसबी की तैयारी कर रहे युवाओं को टिप्स दिए कि बिना दबाव के इंटरव्यू दें। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsDDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। आज रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी न रहे, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री रावत ने जिले के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्स और अन्य स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने जिले के सभी निजी अस्पतालों का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए और दवा की दुकानों पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य करते हुए उनके नाम, पता, फोटो सहित लगाने के लिए अधिकारियों को कहा। इस बीच डॉक्टर रावत ने सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में डीआर, एआर सहकारिता महाप्रबंधक और जिला सहकारी बैंक अधिकारियों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रतिशत को 100% करने के लिए अब रिमोट वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जनता और राजनीतिक पार्टियां अगर रिमोट वोटिंग के लिए तैयार होती हैं तो चुनाव आयोग इस पर काम करने को तैयार है। ये जानकारी श्री राजीव कुमार ने चमोली जिले में स्थित उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र पला, जखोला और डूमक कलगोट के भ्रमण के दौरान दी। वे मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पैदल चले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का मतदान को लेकर बड़ा उत्साह है। 18 से 20 किलोमीटर पैदल मार्ग के गांव में रह रहे ग्रामीण 80% से अधिक मतदान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर पैदल यात्रा के अनुभवों को सगर गांव में ग्रामीणों के साथ साझा भी किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कल देहरादून में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से मुलाकात कर योजना के संबंध में चर्चा की और उनके अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से योजना में सुधार किए जाने के लिए सुझाव भी मांगे। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आवेदकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर सरल और छोटा किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि के आवेदन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने और लाइसेंसिंग के शुल्क को कम से कम किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा वेंडर्स को दिए जाने वाला लाइसेंस जो अभी तक 1 वर्ष हेतु दिया जाता है को 5 वर्ष के लिए दिया जाए ताकि ठेली और फेरी वालों को हर साल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नगर निगमों के चक्कर न काटने पड़े।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो भी जारी किया। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित सभी यात्रा मार्गों में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था बनाने के लिए आज 9वें दिन भी विशेष स्वच्छता अभियान जारी रहा। शहरी विकास सहायक निदेशक विनोद ने बताया कि यात्रा मार्गों में जिला पंचायत, नगर पंचायत, केदारनाथ और सुलभ संस्था की ओर से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 2 क्विंटल प्लास्टिक एकत्रित किया गया है। उधर चमोली जिले को सफाई व्यवस्था के मद्देनजर 3 हिस्सों में बांटा गया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत व वन क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी सफाई में जुटे हुए हैं। सफाई के अलावा पानी व शौचालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कालसी में मिनी स्टेडियम का विस्तार और फटेऊ गांव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित 27 शहरों व 15 नगरों सहित सभी नगर निकायों में सफाई और पेयजल व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव में 100% मतदान के लिए अब रिमोट वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने का समय आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।